आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं 13/3125। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। तो चलिए लिख लेते हैं, दी गई परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13/3125। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ में करेंगे। तो चलिए यहाँ रफ में हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, 3125 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो इस संख्या के लास्ट में 5 है, तो हम लोग 5 से कर लेते हैं। 5 छक 30, तो इसमें से एक बच गया तो ये हो गया 12। तो 5 दूना 10 लग जाएगा। फिर इसमें से 2 बच गया तो ये हो गया 25। तो 5 25 लग जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 5 से लगा लेते हैं क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 5 है। तो 5 से कम 5 और इसमें से एक बच गया तो ये हो गया 12। तो फिर लग जाएगा 5 दूना 10 और इसमें से 2 बच गया तो ये हो गया 25, यानी कि फिर 5 25 लग गया। ठीक है, फिर हम लोग 5 से लगा लेंगे। तो 5 दूना 10 और इसमें से बच गया 2 तो ये हो गया 25। तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लग जाएगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 क्योंकि 5 25 होता है। फिर 5 से लगेगा तो 5 एकम 5 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 3125 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो हम लोग को 5 ठो 5 मिला। तो इसको हम लोग फेयर में लिख लेंगे। आइए इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5 ठो 5 मिला है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 5 ठो 5 को गुना का चिन्ह देकर। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 5। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ रफ में समझिएगा। बोल रहा था शांत और अशांत देखना है। ठीक है, तो जो संख्या 2 गुने 5 के रूप में होगा वह शांत होगा। ठीक है, यानी कि अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो वह शांत होगा। अगर इस दोनों संख्या के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आता है तो वह अशांत संख्या होगा। ठीक है, यानी कि अगर इसमें 13 जुड़ जाता है, 13 या फिर 12 या फिर 7, ये कोई भी संख्या जुड़ जाता है तो वह अशांत संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ 5 का पावर ही 5 है और 2 इसमें नहीं मिला है, तो हम लोग 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर जब हम लोग 0 लिखेंगे तो 2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में हम लोग 5 का पावर 5 से अगर गुना भी करते हैं तो इस मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे अतः 13/3125 में हर 2n गुने 5m के रूप का है। ठीक है, के रूप का है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 गुने 5 यानी कि 2 का पावर 0 तो इसका मान 1 और 5 का पावर 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिएगा, अतः
13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है 17/8, इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या। तो 17/8 दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या 17/8 में हर 8 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए 8 का हम लोग रफ में अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिएगा, यह 2 से लग जाएगा तो यहाँ पे 4, फिर 2 से लग जाएगा तो 2 और फिर 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, यानी कि 3 ठो 2 मिला। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। और उसके बाद देखिएगा, बोल रहा था क्वेश्चन में शांत और अशांत, तो जब 2 गुने 5 के रूप में होगा, ठीक है, तो वह शांत होगा। इसके पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 की पावर m आप किताबी भाषा के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर 5 का पावर कुछ नहीं, यानी कि इसमें 5 है ही नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जब 1 में 2 का पावर 3 है, अगर इसमें हम लोग गुना भी करते हैं 1 से, तो इसके मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि यह उतना का उतना ही रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 0। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, देखिएगा, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 64/455। तो हम लोग लिख लेंगे दी हुई परिमेय संख्या 64/455। उसके बाद संख्या 64/455 में 455 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ये जो हर है 455, इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 है लेकिन 2 नहीं है, और इसमें 7 और 13 ऐड हो गया है, तो यह शांत नहीं होगा। अगर इस दोनों संख्या नहीं रहता, 2 भी नहीं रहता, तो यह शांत है, लेकिन इसमें 7 आ गया है और 13 भी आ गया है, तो यह अशांत होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 15/1600। तो हम लोग लिख लेंगे दी गई परिमेय संख्या 15/1600, और हम लोग क्या करेंगे, इस हर का गुणनखंड कर देंगे। तो जब आप इसका गुणनखंड कीजिएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए हम जो गुणनखंड किए हैं तो हमको मिला है 6 ठो 2 और 5 2। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना। और फिर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप के हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः दी गई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 29/343। तो हम लोग लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या 29/343। अब हम लोग क्या करेंगे, 343 का गुणनखंड कर लेंगे।
जब हम लोग 343 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 7 का पावर 3, जो कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हर टू का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए देखिएगा यहाँ, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 23/2 के पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन से अनुमान लग रहा है कि यह शांत होगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यह शांत है। अगला जो प्रश्न है वो है 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2 और 5 है, लेकिन इसमें 7 भी क्या है, ऐड है, तो इसलिए यह अशांत होगा। शांत कब होगा, जब 2 गुने 5 यानी 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का रहेगा, तभी जाकर क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो आप लिख सकते हैं यह अशांत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 6/15। तो हम लोग लिख लेंगे हल। दी गई परिमेय संख्या 6/15 हर 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5, यानी कि जब हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 गुना 5 मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 का यहाँ पे हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो यह 3 से हम लगाते हैं तो 5 मिला, फिर 5 लगाते हैं तो 5 से कम 5 1 मिला, यानी कि 3 गुने 5 मिला। ठीक है, तो यह जो है 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का नहीं है, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 35/50। तो हम लोग लिखेंगे हल। दी गई परिमेय संख्या 35/50 हर 50 के अभाज्य गुणनखंड। जब हम लोग 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आइए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रफ में। देखिएगा यहाँ 50 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे 2 से तो 25 मिलेगा, और फिर हम लोग 5 से लाएंगे तो यहाँ पे 5, और फिर 5 लाएंगे तो 1। तो हम लोग को यहाँ पे मिला 2 5 और 5, यानी कि 1 2 और 2 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, 1 2 मिला था और 2 5 मिला था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। तो यह हम लोग लिखेंगे यहाँ, अतः 35/50 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 77/210। लिखेंगे हल। दी गई परिमेय संख्या 77/210 हर के अभाज्य गुणनखंड। जब हम लोग 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। आपको यह गुणनखंड मिल जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं, अतः 77/50 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 भी ऐड है और 7 भी ऐड है। कब शांत होगा, जब 2 और सिर्फ 5 रहेगा। उसके पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस दोनों संख्या के अलावा दूसरा कोई संख्या रहेगा तो वह अशांत होगा। तो इसमें 3 और 7 है, तो यह क्या है, अशांत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 17/50 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 77/50 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।